हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का हमारा चैप्टर नंबर 18 लेंसेज क्लास 8 की साइंस का उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 10.1 है, इन सर्किल करेक्ट ऑप्शन है। ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पासिस थ्रू एफ। वो क्या होती है? फोकल लेंथ से पास होती है। द सेंटर ऑफ द लेंस इज नोन एज, हम कहते हैं कि वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। द लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2f इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, हम उसे कहते हैं वो क्या है? बिटवीन f एंड 2f है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सी इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एट f पे होती है। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस, वो क्या होती है? वर्चुअल इमेज होती है। द पॉइंट थ्रू विच रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट चेंजेस इट्स पाथ, उसे हम कहते हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। पीपल इज मेड स्मॉलर और लार्जर बाय आइरिस। इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड इन कोरेनिया टू ऑब्टेन शार्प इमेज। लेंस मूव बैक एंड फ्रो, हम उस लेंस को बैक और फ्रो करते हैं उसको वेल सेटल करने पे, जैसे कि उसकी इमेज जो है वो साफ आए। डिस्क्राइब द पाथ्स ऑफ 3 रेज इन विच थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनती है? सबसे पहले इसका जो है नंबर 1 है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब फर्स्ट रे कहाँ से होती है? प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करती है एफ से फर्स्ट रे। और सेकंड क्या होती है इनकी? अ रे इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर पासिंग थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस, वो वापस आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वही रे जो पहले पास हो चुकी है प्रिंसिपल फोकस लेंस से। उसके पास थर्ड रेट जो होती है, रे पासिंग थ्रू एन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस गोज स्ट्रेट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। वो स्ट्रेट ही ट्रेवल करती है बगैर अपने डायरेक्शन चेंज किए कॉन्वेक्स के टर्म्स में। राइट द नेम्स ऑफ 3 इंस्ट्रूमेंट्स, जो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैमरा, दूसरा हमारा स्पेक्टिकल, तीसरा मैग्नीफाई ग्लासेस, इनके ऊपर कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होते हैं। डिफाइन फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ हम किसे कहते हैं और उसे डिफाइन कैसे करते हैं? फोकल लेंथ को हम कहते हैं कि वो डिस्टेंस है बिटवीन दी 2 ऑब्जेक्ट्स। हम कहते हैं कि फोकल लेंथ क्या है? डिफरेंट डिस्टेंस है बिटवीन दी 2 ऑब्जेक्ट्स। कैसे? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी कि डिस्टेंस हो ऑप्टिकल सेंटर से लेके एक फोकस पॉइंट तक, उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। राइट द नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्वेक्स लेंथ, ये हमने डिस्क्राइब किया। फोकल लेंथ कैन इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन बाय द कॉन्केव लेंस, जी हाँ, इमेज जो है वो कॉन्केव से ही ऑब्टेन हो सकती है स्क्रीन पे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अगर उसकी रेज हम जो है वो रिफ्लेक्शन न कराएं तो वो कैसे मुमकिन है? वो इसी सूरत में मुमकिन हो सकती है कि जो हमने रेज रिफ्रैक्शन की किए हैं इन कॉन्केव केसेस में, वो रेज जो होती हैं थोड़ा सा उनमें चेंजिंग होती है और वो जो है रिफ्रैक्शन का, जैसे कि कॉन्केव लेंस दे रिफ्रैक्टेड रे अपेयर टू कम आउट फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। वो क्या होती है? प्रिंसिपल फोकस से क्या होती है? वहाँ से रिफ्रैक्टेड पहले से हो चुकी होती हैं। दूसरा, concave lens the ray pointing towards the principal focus appear to come from the principal focus after refraction। वो रे आती प्रिंसिपल फोकस से और रिफ्रैक्ट भी प्रिंसिपल फोकस को करती है। नंबर थर्ड, वो रे तो पांच थर्ड सेम ही होता है, सेम डायरेक्शन में वो ट्रेवल करती है, लेकिन पास वो उसी सेम डायरेक्शन पे होती है। तो इसी तरह से हम उसमें बना सकते हैं टीवी पे उसकी तस्वीर, जो हम कहते हैं कि वर्चुअल इमेज क्रिएट हो सकती है अगर हम उसकी फोकल लेंथ को उस हिसाब से कर लें। जैसे कि अगर हम इन केस कहें कि जो उनका वर्चुअल इमेज फॉर्म तब होगी जब हम रेज की एक्सटेंडेड को बैकवर्ड कर दें, तो एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमारे सामने उसकी बन सकती है। उसके बाद है हाउ इज़ द फोकल लेंथ इफेक्टेड द लेंस ऑफ द, हमारी आई के पिपिल का फोकल लेंथ कैसे इफेक्ट करती है? तो फोकल लेंथ का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। सबसे पहले आप देखें, आई लेंस डज नॉट मूव, इंस्टेड द किलरी मसल जो होती है वो लेंस को थिक करती है और थिन करती है, उसकी वजह से फोकल लेंथ चेंजेस होते हैं।
तो व्हेन यू लुकिंग एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो क्लियरी क्या करती है, मसल्स को रिलैक्स कर जाती है और इमेज फॉर्म होती है रेटिना के लिए, और वो हमारा फोकल लेंथ वो क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन जब वो बढ़ जाता है, जब वही इमेज हमारी किसी दूर की चीज़ की होती है, क्लोज टू हमारी आई की तरफ आती है, वो मसल लेंस थिकर हो जाते हैं और फोकल लेंथ शॉर्टर एंड इमेज अगेन फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इंस्टेंट ऑफ फार्मिंग बिहाइंड, अगेन जो इमेज है वो हमारी रेटिना के ऊपर बनती है। तो इसी तरह से वो इफेक्ट करती है। उसके बाद है अपॉन द फैक्टर डज अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इन द कैमरा डिपेंड, बिल्कुल कैमरा की लाइट जो होती है वो डिपेंड करती है उसके ऊपर। उसका शटर जो होता है वो क्या करता है कि कैमरा के लेंस को तो मूव फ्लो करता है, लेकिन शटर ओपन्स वाइल लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटर्स द कैमरा ड्यूरिंग इट्स इंटरवल ऑफ इमेज फॉर्म इन द फिल्म बनाने के लिए वो लाइट जो उसके अंदर आती है उसके अंदर एपर्चर लगा होता है जो उस लाइट को कंट्रोल करता है, और एक मिनिमम अमाउंट क्योंकि उसका ज़्यादा शेड ना पड़े वो यूज़ करते हैं। हाउ लॉन्ग योर आइज टेक डार्क मैक्सिमम, तो हमारे आई कैसे मैक्सिमम डार्क कर सकती है। तो सेल्स होते हैं हमारे अंदर, विजन सेल्स होते हैं। सो द सेल्स ऑफ एक्टिव इन ब्राइट लाइट एंड कैन perceive colors on the outside of retina. Rod type cells are active dim light perceive in black and white. We suddenly move bright light dark area, cells deactivate हो जाते हैं, do not immediately active, so we feel difficulty seeing something. Then the rod cells become after some times we see the darkness and cannot perceive the colors. तो वो सब हमारे रोड सेल्स के इफेक्ट की वजह से होता है। ये तो आप कह सकते हैं कि हाउ लॉन्ग, आप कह सकते हैं मैक्सिमम 10 मिनट्स तक हम डार्क एब्डॉप्शन को 5 तक कर सकते हैं, फिर नॉर्मल हो जाती है। शॉर्ट साइडनेस क्या कहते हैं, हम कहते हैं अ पर्सन विच डिफेक्ट कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लर नज़र आए उसे हम शॉर्ट साइडनेस करते हैं। शॉर्ट साइडनेस कैसे क्लियर होती है, शॉर्ट साइडनेस क्या है कि सुचेबल हम कॉनकेव लेंस लगा के उसे क्लियर कर सकते हैं शॉर्ट साइडनेस को। दूसरी होती है लॉन्ग साइडनेस, अ पर्सन हैविंग डिफेक्ट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नियर जो होते हैं उसको नज़र नहीं आते। दिस काज आई लेंस बिकेम थिन एंड आई बॉल जो है वो शॉर्ट बन जाते हैं, और ये कॉन्वेक्स लेंस की वजह से हम इसे ठीक कर सकते हैं। वाट इज़ लेंस, एक्सप्लेन कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बीच में डिफरेंट बताएं। हम कहते हैं लेंस जो है वो बेसिकली गिलास का टुकड़ा है, उससे आप गिलास का टुकड़ा ही समझें। लेंस जो है वो क्या है, गिलास का एक छोटा सा पीस है। हम कहते हैं कि लेंस जो है स्पेटिकल दे कैन बी प्लेस रिमूव होते हैं। आ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल गिलास विद टू फेसिस, वन इज कर्व, इसका एक पासा कर्व होता है। ईच सरफेस लेंस का स्पेयर होता है। द सेंटर सच स्पेयर हम उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और द सेंटर ऑफ लेंस हम उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और तो उन दोनों के बीच में सिंस जो हो क्या डिस्टेंस, आप ये समझो दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसे हम ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ सच स्पीयर जो उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, लेकिन जो लेंस का सेंटर होगा उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। और सी ओ के बीच जो सी और ओ के बीच जो डिस्टेंस होगा उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दो डिफरेंट होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस थिकर होता है मिडिल एजिस में और थिनर होता है बाहर। कॉनकेव जो होता है लेस थिनर होता है मिडिल से और थिक होता है एजिस से। उसके बाद है डायग्राम इमेज फॉर्म कॉन्वेक्स लेंस, जो ये आपने पढ़ा है कि डायफ जो है हमारा ग्राम पे कैसे उसकी इमेज फॉर्म्ड होती है। तो मैं आपको यहाँ पे जस्ट उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इमेज फार्मेशन, हमारी इमेज फार्मेशन यूज लेंस रे डायाग्राम में कैसे होती है। हम कहते हैं कि ट्रांस पोजीशन हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, टू रेज पास फ्रॉम देम, और सबसे पहले हम क्या करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिहाइंड टू एम इमेज फॉर्म लेंस, दिस इमेज रियल और इन्वर्टेड कॉन्वेक्स इमेज बनती है बेसिकली ये। और 2f होती है तो इमेज इज फॉर्म 2f ऑन द साइड लेंस, द इमेज इज रियल और इन्वर्टेड इक्वल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। f 2f के बीच जो होगी वह भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। उसके बाद है हाउ फोकल लेंथ कैन, अच्छा उसके बाद हमारा है कि आल्सो डिस्कस नेचर ऑफ इमेजेस फॉर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक्सप्लेन द रे डायग्राम इमेजेस में कैसे बनती है। व्हाट इज रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल इमेज नॉट फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, यहाँ बिल्कुल रियल इमेज कॉनकेव लेंस से नहीं बन सकती। रियल इमेज जो हमें नज़र आए इन्वर्ट वो बड़ी इमेज होती है जो रियल होती है। इन्वर्टेड या वर्चुअल जो जस्ट क्रिएटेड होती है
वो इमेज जो हम टीवीज़ में देखते हैं वो वर्चुअल इमेज होती है, वो रियल इमेज बिल्कुल भी नहीं होती है। रियल इमेज जो होती है वो बड़ी होती है, वर्चुअल इमेज जो होती है वो छोटी इरेक्ट स्मॉल साइज़ में होती है। और जो हमारी रियल इमेज होती है अदर साइड में होती है, वो क्या होती है, उसे रिफ्रैक्शन के लेंसेज में ज़रूरत नहीं होती। हमारी आइज़ में रियल इमेज बनती है, कैमरास में रियल इमेज बनती है, बाकी जो टीवी में है वो क्या हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, यानी वो एक कॉपी ऑफ इमेज बनती है। एक्सप्लेन आंसर ऑफ रे डायग्राम, हाउ टू यूज़, ये हमने पढ़ चुके हैं कि एक डार्कनेस से हम कैसे होते हैं आफ्टर सम टाइम। हमारे लास्ट क्वेश्चन है कि 10.7 हाउ डू कैमरा एंड ह्यूमन आई रिसेंबल विथ ईच अदर। ह्यूमन आई और कैमरा रिसेंबल कैसे। सबसे पहले देखिए ह्यूमन और कैमरा आई में कौन सी चीज़ें रिसेंबल्स करती हैं, हम कह देंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ नोट करें कि दोनों चीज़ों में कॉमन चीज़ें जो हैं वो हम अलग कर लें। कैमराज और ह्यूमन आई में जो है वो कौन सी चीज़ें क्या हैं। कैमरा लेंस में हम कहते हैं मूव बैक एंड फ्रो इमेज करते हैं। द एरिसिस एक्ट लाइक द डायाफ्राम ऑफ कैमरा। जो एरिसिस होती है वो क्या करती हैं, डायाफ्राम ऑफ कैमरा की तरह वर्क करती हैं हमारी एरिस जो होती हैं। इन आउटर पॉन्ड कार्ड सेलिरा थिक एंड हार्ड इन फ्रंट ऑफ आई देयर इज अ ट्रांसपेरेंट हार्ड स्केल नोन एज कोरिना। Behind the cornea iris and there is a convex lens होता है। The inner layer of the back wheel is called retina. The retina of eye and the film of camera जो सेम फंक्शन करती हैं। The eye lens are inverted image बनाती हैं। The optic nerve carries signals of brain ortho retina inward जो है इमेज बनती है। The iris जो होती है वो होती है कैमरा लेंस जो है मूव फॉरवर्ड करते हैं, बट आइज़ के पास लेंस नहीं होती, वो काम क्लियर ही करती है, मसल्स को आगे पीछे करके फोकल लेंथ शॉर्टर और हार्डर करती है। तो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं वे सिमिलर होती है। तो ये थी कुछ मेन चीज़ें हमारी इस चैप्टर में। उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेगी, जो आपको आगे आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सबसे पहले ये आपको टेस्ट बेस से हिसाब से आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि आपको लेंस जो है, लेंसिस का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ लेंस वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। लेकिन आपको सेंट जो है कि एक डिफरेंस इनका आना चाहिए कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस कितने टाइप के हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, 3 टाइप के कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। 3 टाइप की कॉनकेव लेंस होते हैं, डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, कान्वो कॉनकेव लेंस। ये आपको याद होने चाहिए, दोनों का फ़र्क आपको होना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस क्या होती हैं, कॉन्वेक्स लेंस थिकर होती है, मिडिल से थिनर होती है एजिस से। कॉनकेव लेंस क्या होते हैं, थिनर होती है, मिडिल से थिकर होती है एजिस से। उसके बाद फोकस पॉइंट आपको आनी चाहिए। फोकस पॉइंट हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ रिफ्रैक्शन की रेज मिले उसे हम फोकल पॉइंट कहते हैं। फोकल डिस्टेंस अलग चीज़ है। फोकल डिस्टेंस हम कहते हैं जो डिस्टेंस हो और एफ पॉइंट के बीच, ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस पॉइंट के बीच, उसे हम कहते हैं वो क्या है, वो डिस्टेंस है उसका। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए इमेज जो बनती है वो इमेज कैमरा में वो भी कॉन्वेक्स है, आइज़ में बनती है वो भी कॉन्वेक्स है। आइज़ में इमेज कहाँ बनती है, रेटिना में। आइज़ में इमेज कहाँ बनती है, रेटिना में। एरिस क्या करते हैं, लाइट को पास कम और ज़्यादा करने का काम करती हैं। उसके अलावा आपको उसका एक पूरा जो है ह्यूमन जो है शॉर्ट साइडनेस को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। शॉर्ट साइडनेस कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट होती है, और लॉन्ग साइडनेस कैसे करेक्ट होती है, लॉन्ग साइडनेस आपकी कॉनकेव लेंस से कनेक्ट होती है। उसके अलावा कुछ चीज़ें आपको, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो यूज़ कहाँ होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में होते हैं। ये चीज़ें आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ें हैं, आपकी टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारी डिटेल्स आपकी एनटीएस से लेके एमकेट की जो भी टेस्ट होंगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा लेंसेज के हवाले से। और इसका अगला जो होगा वो भी हमने एक सीरीज़ बनाई है, उसे फॉलो करेंगे। अभी क्लास 8 का कोर्स तो मुकम्मल हो गया, अब क्लास 9 की तरफ कोर्स को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू।